ब्लास्ट में मारा गया है, तो आपने आज खुद देखी है यहाँ की हालत, तो क्या करना चाहते हैं सरकार को ताकि इनकी बाज़ाबादकारी के लिए? ये तो बहुत अफसोस की बात है। वो अपने बुजुर्ग माँ बाप के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए दिल्ली गया था और वहाँ ब्लास्ट का शिकार हो गया, और अब उसकी ये जानते होंगे इनके दिल पे क्या गुजरी होगी। जवान बच्चे की 30 साल के लड़के की लाश इनको मिली अब। तो इसमें यही है कि बहुत अफसोस है, जितना भी इस पे दुख का इजहार किया जाए वो कम है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बहुत गरीब घर है, आप देख रहे हैं क्या है इनके पास, और इसीलिए शायद वो दिल्ली भी चला गया था मजदूरी वगैरह करने के लिए। तो इनका खास ख्याल रखा जाना चाहिए, उसको तो वापस नहीं ला सकते हैं। और ये एक अकेला बिलाल नहीं, इसके जैसे इस वक्त हजारों की तादाद में हमारे लोग बाहर कारोबार कर रहे हैं, छोटे कारोबार, शॉल वाले, हमारे नौजवान लड़के लड़कियां लाखों की तादाद में मुल्क के मुख्तलिफ कॉलेजों में पढ़ते हैं, जहां पर इस वक्त तो बहुत मुश्किलात का सामना फेस कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो दिल्ली में हुआ वो काबिल मजम्मत है, और उसकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर लोगों में बहुत गुस्सा है और बहुत खौफ भी है। तो मगर उसका ये कतई मतलब नहीं कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग जो मुल्क के अंदर उसको अपना मुल्क जो उनका समझ के वहाँ मजदूरी के लिए जाते हैं, पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं, मुझे लगता है उन पे गुस्सा नहीं उतारा जाना चाहिए। और साथ ही एक माँ की हैसियत से मैं सोचती हूँ कि हम लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये एक लम्हे फिक्र है कि हमारे नौजवान पढ़े लिखे डॉक्टर जैसे जिनको इस कौम की खिदमत करनी चाहिए, एक अच्छी जिंदगी बसर करनी चाहिए, वो इतना खौफनाक रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, इतना खतरनाक रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, वो मौत को तरजीह दे रहे हैं जिंदगी के बजाय। तो ऐसे में मुझे लगता है जो हमारे उलमा हैं, जो हमारे मजहबी लीडर हैं, जैसे मीर वाइस साहब हैं, जैसे रहमतुल्लाह साहब हैं, और भी जितने लीडर, मैं कितनों का नाम लूं, उनको सामने आके इस पे बात करनी चाहिए कि हमारे नौजवानों को ये रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहिए। बेशक 2019 में जो हमारे साथ हुआ, जिस तरह से 370 को खत्म किया गया, उसके बाद यहाँ के लोगों के ऊपर दबाव किया गया, एक पकड़ दकड़ का माहौल है, एक बड़ा दम घुटने वाला माहौल पैदा किया गया, मगर उसका ये कतई मतलब नहीं कि हमारे नौजवान उस सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए अपने जान को एक जिंदा बम बना के खुद भी जान दे और दूसरे की भी जान ले, बेगुनाहों की जान ले। ये नहीं होना चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ, उमर साहब से मेरी गुजारिश भी है कि वो दिल्ली में बात करे सरकार के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, होम मिनिस्टर के साथ, क्योंकि बहुत इस वक्त खौफजदा है हमारे कश्मीर के लोग या जम्मू के लोग, जितने भी एरिया से हमारे लोग बाहर कारोबार कर रहे हैं या नौजवान हैं। क्योंकि अभी हिमाचल प्रदेश का एक वीडियो सामने आया, तो हमने देखा किस तरह से हमारे जो शॉल वाले हैं या दूसरे कारोबारी हैं, उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। ये तो मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने ये हादसे में मुलविस थे। आप बेशक उनको सजा दे दीजिए जो आप देना चाहते हैं, मगर इसका कतई ये मतलब नहीं कि आप इज्तिमाई तौर पे कलेक्टिव पनिशमेंट देंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को, उससे तो कुछ हासिल नहीं होगा। हम दर्द समझते हैं, तकलीफ समझते हैं, जिनके लोगों की जान गई उसमें ये भी शामिल है, ये भी कश्मीर के रहने वाले हैं। तो मगर इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप उसका गुस्सा जो है आम कश्मीरियों पे निकालें। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि उमर साहब इस मसले को दिल्ली में जो सरकार है उसके साथ उठाएंगे, होम मिनिस्टर के साथ उठाएंगे, प्राइम मिनिस्टर के साथ उठाएंगे। मैं भी कोशिश करूंगी कि किसी न किसी से दिल्ली में बात हो जाए हमारी, ताकि हमारे नौजवान लड़के लड़कियां जिनको इस वक्त जहां वो किराए पे रहते हैं उनको वहां से निकाला जा रहा है, कॉलेजेस में उनकी प्रोफाइलिंग हो रही है, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मतलब हर तरह से उनको हरासा होता है, किया जा रहा है। तो इससे तो हालात और दूरियां पैदा हो जाएंगी आपस में, इससे मसला हल नहीं होगा बल्कि और ज्यादा बिगड़ सकता है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर